नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं किस प्रकार दिल्ली से काठगोदाम पहुंचा, काठगोदाम से कैंची धाम और फिर कैंची धाम से कसार देवी पहुंचा। कसार देवी से फिर हम लोग चितई गोलू देवता मंदिर गए, जिन्हें हम न्याय का देवता भी कहते हैं। कुछ लोग इसे घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं। नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं। इस मंदिर को न्याय का देवता क्यों कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके पीछे एक कथा है, जिसका मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूँ। यहाँ के एक राजा हुआ करते थे, झाल राय, जिनकी 7 पत्नियाँ थीं, पर उन्हें कोई संतान नहीं थी। फिर राजा ने एक ज्योतिषी से विचार विमर्श करके भगवान भैरव की पूजा की। भैरव देवता प्रसन्न हुए और उन्हें उनके यहाँ पुत्र के रूप में आने का वरदान दिया, पर उनके सामने एक शर्त भी रखी कि राजा को 8वीं शादी भी करनी पड़ेगी। राजा खुश हुए और अपनी 8वीं रानी की खोज में लग गए। एक दिन वो शिकार खेलते हुए जंगल में गए। वहाँ उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा पानी लाने के लिए, पर बहुत कुछ देर तक सैनिक नहीं आए। तो राजा फिर उसी दिशा में चल पड़े। वहाँ जाकर देखते हैं कि उनके सैनिक एक तालाब के पास मूर्छित पड़े हुए हैं, पर राजा प्यास से व्याकुल थे, तो वह पानी पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाए। उसी समय एक आवाज़ आई कि यह तालाब मेरा है, अगर आपने बिना मेरी अनुमति के पानी पिया तो आपकी भी वही दशा होगी जो आपके सैनिकों की है। इस पर राजा ने अपना परिचय दिया। तब उस सुंदर कन्या ने कहा कि अगर आप राजा हैं, ये जो 2 भैंसे आपस में लड़ रहे हैं, इनको आप अलग करके दिखाइए। राजा उन भैंसों को अलग करने में असमर्थ रहे और उन्होंने अपनी हार मान ली। तब उस युवती ने अपना परिचय दिया कि उसका नाम कलिंका है। उसी समय पंचदेव आए और पंचदेव से अनुमति लेकर के राजा ने कलिंका के साथ विवाह किया। कुछ दिन बाद कलिंका गर्भवती। राजा की 7 रानियां ईर्ष्यावश ये नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र हो। जब 8वीं रानी कलिंका के प्रसव का दिन आया, उस दिन रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसे गौशाला में फेंककर उसकी जगह एक पत्थर रख दिया गया और रानी को यह बताया गया कि आपने एक पत्थर को जन्म दिया है। 7 रानियां उस बालक के मृत्यु के कई उपाय किए, पर वो विफल रहीं और अंत में उन्होंने उस बच्चे को एक संदूक में डाल करके बंद करके उसको एक नदी में प्रवाहित कर दिया। वो संदूक एक मछुआरे को मिला। मछुआरे ने उसमें से बच्चे को निकाला और उसका पालन पोषण करने लगा। जब वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो उसे अपनी शक्तियों का आभास हुआ और अपने जन्म की सारी कथा उसको याद हो गई और अपनी ताकत का भी एहसास होगा। इसके बाद उसने अपने पिता से एक घोड़े की मांग रखी। उसका पिता बहुत ही गरीब था, तो उसने लकड़ी का एक घोड़ा बना करके उसको दे दिया। बालक ने अपनी शक्तियों से उस घोड़े को जीवित कर दिया और उस पर बैठ करके वो उसी तालाब के पास गए जहाँ पर वो 7 रानियां बैठी हुई थी। वहाँ जाने के बाद उन्होंने उस घोड़े को वापस से काठ का बना दिया, लकड़ी का बना दिया और फिर रानियों से कहा कि आप यहाँ से हट जाइए, मेरे घोड़े को प्यास लगी है। इस पर रानियाँ उस पर हंसी और कहने लगी कि क्या लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पी सकता है। इस पर उस बालक ने जवाब दिया, अगर एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। इस पर वो रानियां बहुत क्रुद्ध हुई और राजा से शिकायत की। राजा ने इस लड़के को बंदी बना करके अपने दरबार में ले आए। तब इस लड़के ने राजा से सारी बात कही और उन्हें वह बात भी बताई जो उनके और ज्योतिषी के बीच में हुई थी। इस पर राजा को विश्वास हो गया कि वह उन्हीं का पुत्र है। इस बालक के कहने के बाद उन्होंने उन 7 रानियों को माफ कर दिया। कुछ दिन बाद वे इस बालक को अपना राजपाट सौंप करके जंगल को चले गए। ये बालक घोड़े पर बैठ करके दूर दूर तक जाया करते थे और लोगों को तुरंत न्याय दिया करते थे। इससे ये न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। जब ये मछुआरे क्या थी तो इनकी माता इनको प्यार से गोलू बुलाती थी, तो इन्हें गोलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें गौर भैरव के नाम से भी जाना जाता है। आप जब इनके मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के आसपास आपको एक छोटी सी मार्केट दिखेगी। मंदिर की कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको बाईं तरफ जूते चप्पल रखने की जगह मिलेगी। वहां पर आप अपने जूते चप्पल उतार करके पास में एक नल लगा हुआ है, वहां से हाथ धो करके आप वापस मंदिर में जा सकते हैं। जब आप मंदिर में एंट्री करते हैं तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक तो बहुत सारी चिट्ठियां और एक बहुत सारी घंटियां। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ पर चिट्ठियों पर अपनी समस्याएं लिख कर जाते हैं, अपनी मनोकामनाएं लिख कर जाते हैं, उसको
गोलू देवता या न्याय के देवता तुरंत पूरी करते हैं और जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वो लोग यहाँ पर घंटियां बांध के जाते हैं। आप यहाँ पर घंटियों को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पर लोग अपनी हर तरह की समस्याएं लेकर आते हैं, चाहे जमीन से जुड़े विवाद हो, चाहे उनको धन की इच्छा हो, मतलब जो भी समस्याएं हैं वो यहाँ पर लेकर आते हैं। और सिर्फ यहीं उत्तराखंड से नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ पर मैंने कई सारी चिट्ठियाँ हरियाणा से, इवन तमिलनाडु से और बाहर के देशों से, विदेशों से भी यहाँ पर चिट्ठियाँ लगी हुई थी, ऐसा देखा गया। इस मंदिर की न्याय के देवता के रूप में बहुत मान्यता है और देश विदेश से लोग अपनी अर्जियां, अपनी चिट्ठियां लिख करके यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग स्टैम्प पेपर तक पे भी अपनी चिट्ठी, अपनी अर्जी लिख करके यहाँ पर जाते हैं और अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर छोटे बड़े असंख्य घंटियाँ आप देख सकते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है, वो यहाँ पर लगा के जाते हैं। यहाँ गर्भगृह में गोलू देवता की एक छोटी सी मूर्ति है जिस पर वो अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार हैं। गर्भगृह के अंदर का वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। यही पास में ही एक धुनी है जो हमेशा जलती रहती है। पास में एक माता का मंदिर भी है, वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।